नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इंटर की हड़ताल में शामिल होने वाले कांग्रेसियों पर गिरेगी गाज, बालमुचो ने कांग्रेस जनों को चिताया। एफडीआई के खिलाफ कैट की दिल्ली में रैली 7 मार्च को, महासचिव ने चैंबर प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। और कृषि उत्पादन एवं विपणन सचिव ने परसुडी बाजार समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर की दुकान किराया वृद्धि की समीक्षा। अब खबरें विस्तार से। विभिन्न मुद्दों को लेकर इंटक द्वारा 20-21 फरवरी को आहूत 2 दिवसीय हड़ताल के प्रति कांग्रेस का प्रांतीय नेतृत्व काफी सख्त है। हड़ताल में शामिल होने वाले कांग्रेस जनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का संकेत आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचो ने पत्रकारों के साथ बातचीत में दिया। प्रदीप कुमार बालमुचो ने आज तिलक पुस्तकालय में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि इंटक की हड़ताल में शामिल होने वाले कांग्रेस जनों को सीधा निष्कासित किया जाएगा। झारखंड की राजनीतिक स्थिति के बारे में उनका कहना था कि राज्य में सरकार बनेगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पहले दौर की बातचीत हुई है। दूसरे दौर की वार्ता के लिए हम लोग बहुत जल्द दिल्ली जाएंगे। अर्जुन मुंडा के खिलाफ जांच के मामले में उन्होंने कहा कि यह मामला राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का है। इस स्थिति पैदा हो गई इसलिए कि उस घोषणा उसको आगे बढ़ाने में इंटक के जो प्रेसिडेंट हैं वो कन्वेनर हैं और इसकी वजह से ये माहौल विशेषकर पूरे देश में है, मगर हम पूरे देश की बात नहीं कि झारखंड में कम से कम इस तरह की स्थिति है कि लोग पूछ रहे हैं आखिर हम क्या करें नहीं करें। सबको पता है कि हमको नहीं जाना, उसके बावजूद भी जब रेड्डी साहब इन्वॉल्व हैं तो सबको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। और इसमें एक बड़ी साफ बात है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के जो आंदोलन किए जा रहे हैं ट्रेड यूनियन के द्वारा उसका पूरी तरह से खिलाफत करती है और कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता इस 2 दिन के स्ट्राइक में किसी भी तरह से वो इन्वॉल्व नहीं होगा। जो भी इन्वॉल्व होगा, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता उस बंद में इन्वॉल्व होगा तो पूरी तरह से सख्त प्रदेश कांग्रेस उस पर कार्रवाई करेगी। देखिए, पिछले दिनों 2 दिन की जो बैठक थी राहुल जी के साथ में, और बहुत गंभीरता से राहुल जी ने सभी चीज़ों को सुना और हमारे प्रदेश की तरफ से हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखा। और बातों को रखने में जो महत्वपूर्ण विषय जो हमारे पास में थे ये कि सरकार कि अब राष्ट्रपति शासन है और ऐसी परिस्थिति में सब लोग, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, चाहे वो आसू के लोग हों, चाहे इंडिपेंडेंट लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, सब लोग चाह रहे हैं कि सरकार बने। ऐसी परिस्थिति में सब लोग हमारे ऊपर नज़र लगाए हुए हैं। तो अब हम लोग को निर्णय करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। हम सरकार बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर बनाना चाहते हैं तो अंदर से जाना चाहते हैं कि बाहर सपोर्ट करना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। तो इन पर राहुल जी ने गंभीरता से विचार बोला कि अभी ये जो प्लेटफॉर्म है ये ज़रूर है, हम लोग सुन लिया अपनी बातों को, मगर इस विषय पर हम अलग से आपसे बातचीत करेंगे और हमको विश्वास है कि बहुत जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा। एफडीआई के खिलाफ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसायियों को एकजुट करने में जुटा है। इस सिलसिले में आज शहर पहुंचे कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने सिंहभूम चैंबर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने चैंबर प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए एफडीआई की खामियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एफडीआई के मुद्दे पर देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। एफडीआई के खिलाफ 7 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित की गई है जिसमें लाखों की संख्या में लोगों का जुटान होगा। उनके साथ कैट की कन्वेनर सीमा सेठ और उपाध्यक्ष बीएम अग्रवाल भी जमशेदपुर आए थे। कि देश का जो रिटेल व्यापार है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। इस ट्रांजिशन पीरियड के दौर में व्यापारियों के ऊपर इस इतने प्रकार के कानून लादे जा रहे हैं जो कानून प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बड़ी विदेशी कंपनियों को पूरे मौके प्रदान करते हैं कि वो आए और भारत के रिटेल व्यापार में अपना कब्जा जमा करके उस व्यापार को मोनोपोलाइज करें, उसको एक्सप्लॉइट करें और जिसकी कीमत अल्टीमेटली इस देश में भुगतनी होगी आम उपभोक्ता को। हमने 7 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, लघु उद्योग और रिटेल व्यापार से जुड़े अन्य घटकों के
नेतृत्व में एक रैली आयोजित की है, जिस रैली में देश भर से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। और उस रैली में जिन दलों ने रिटेल व्यापार में एफडीआई का विरोध किया है, उन सभी दलों के शीर्ष नेता भी मौजूद होंगे। मुझे केवल अभी इतनी बात कहनी थी। सार्वजनिक तौर पर विरोध का यह असर हुआ कि भारत की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण हुआ। देश की दो बड़ी विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं, जो राजनीतिक रूप से एक दूसरे की धुर विरोधी हैं, वो कन्फेडरेशन के इसी मंच पर इस मुद्दे पर आकर के एक साथ खड़ी हुई है। राज्य के कृषि उत्पादन एवं विपणन सचिव दिनेश प्रसाद ने आज एसडीओ कार्यालय में परसूडी कृषि उत्पादन बाजार समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक कर बढ़े दुकान किराए की समीक्षा की। बैठक में समिति के पदेन अध्यक्ष सह एसडीओ सुबोध कुमार, परसूडी कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव दीपक भालोटिया और कई सदस्य मौजूद थे। दिनेश प्रसाद ने कहा कि पिछले दिनों पूरे राज्य में कृषि बाजार समिति से जुड़े दुकानों के किराए में वृद्धि की गई थी, जिसमें परसूडी बाजार समिति के सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। उसी की आज समीक्षा की गई, जिसमें परसूडी बाजार समिति के सदस्यों ने दुकान भाड़ा 3 रुपए वर्ग फीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। उनके इस प्रस्ताव को वे शासन के समक्ष रखेंगे। 15 राज्य समिति की बैठक की गई थी। हाल में ही झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के द्वारा पूरे राज्य में बाजार समितियों में जो दुकान और गोदाम था, उनका किराया बढ़ाया गया था। इन किराए को बढ़ाए जाने पर व्यापारियों के द्वारा आपत्ति जताई गई थी और फेडरेशन के द्वारा यह मांग किया गया था कि इस भाड़ा को कम किया जाए। इसी के लिए पूरे स्टेट में सभी समितियों पर पुनः समीक्षा करने के लिए एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत आज ये बैठक की गई। जमशेदपुर के लिए 7 रुपये प्रति वर्ग फुट किराया दर का निर्धारण किया गया था, लेकिन जो व्यापारी प्रतिनिधि आज बैठक में शामिल हुए, जितने भी लोग, उन्होंने अधिकतम 3 रुपया किराया बढ़ाने पर अपनी सहमति दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इससे अधिकतम और कोई किराया नहीं देंगे। अब ये प्रस्ताव स्टेट में जाएगा, तदनुसार स्टेट पर विचार। जेवीएम सीताराम डेरा मंडल कमेटी की बैठक आज एग्रीको में हुई, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करते हुए संगठन को मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया। जिला महासचिव बबुआ सिंह ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आज एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है। पार्टी स्थानीय समस्याओं को लेकर संघर्ष करेगी। और यह मंडल की बैठक समीक्षा के लिए रखा गया है, जो क्षेत्र में किस प्रकार की विकास हो रही है और किस प्रकार की होनी चाहिए, इन बातों की परिचर्चा के लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता एक जगह बैठे हुए हैं। साक्षी मोहम्मदन लाइन के मुर्गा व्यवसायियों ने आज डीसी को स्मारक पत्र सौंपकर मछली, मीट और पत्ता वालों की तर्ज पर मुर्गा व्यवसायियों को भी दुकान आवंटित करने की मांग की है। इस्लाम खान ने कहा कि जुस्को और जिला प्रशासन द्वारा साक्षी मोहम्मदन लाइन के 20 मुर्गा व्यवसायियों को उजाड़ने की धमकी दी जा रही है। उजाड़ने से उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। ऐसे में प्रशासन को उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। आए दिन जो है जिसको आप जिला प्रशासन द्वारा जो है बार बार हमें हटाया जाता है, इसलिए इससे पहले भी हम लोगों ने अनुरोध पत्र डीसी मैडम को दिया है कि वह हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, और अगर हम वहाँ से हट जाते हैं जिस जगह में अभी हम लोग हैं तत्काल, तो फिर हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चे रोड में आ जाएंगे। इसलिए जिस तरह सबको दिया गया है दुकान, अभी तक हम लोग मछली वाला, मटन वाला, फिश, पत्ता मार्केट, रुई, होटल, सबको दिया गया। 3 मार्च की तैयारी में जुस्को जुट गया है। इसे लेकर जुस्को के महाप्रबंधक कैप्टन धनंजय मिश्रा ने आज टाउन इलेक्ट्रिकल के पदाधिकारियों के साथ जुबली पार्क का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आकर्षक लाइटिंग व्यवस्था के लिए टाउन इलेक्ट्रिकल को कई दिशा निर्देश दिए हैं। अर्बन बैंक ने आज साक्षी स्थित कार्यालय में अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर बैंक के मुख्य प्रबंधक पीके दास मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ अर्बन बैंक अपने ग्राहकों के लिए नई स्कीम लॉन्च की है। उम्मीद है कि हमारे ग्राहक उनका भरपूर फायदा उठाएंगे। आज 12वां स्थापना दिवस था। इसमें हम लोगों बैंक की दिनों 12 साल में उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। बैंक चाहती है कि आगे और पब्लिक की सेवा करें, इसके लिए अच्छा से अच्छा नया स्कीम और नई भी लॉन्च किए हमने। आजसू ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर गरुड़ बासा की सरकारी जमीन पर बसे लोगों को न उजाड़ने की मांग की है।
आजसू के युवा नेता क्रांति सिंह ने कहा कि गरुड़ बासा की जमीन पर वर्षों से रह रहे लोगों को उजाड़ने से पहले उन भू माफियाओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो सरकारी जमीन को पदाधिकारियों की मिलीभगत से बेचने का काम किया है। गरुड़ बासा जो है, गरुड़ बासा में जितने भी सरकारी जमीन है उसको खाली कराने का आदेश जो है सरकारी विभाग की तरफ से किया गया है। मगर हमारा यहाँ मांग है, डीसी महोदया से हम लोग मांग करने आए हैं, मगर डीसी महोदया से किए नहीं। उनके एवज में एडीएम साहब से बात हुई, हमने मांग की है कि भाई जिस तरह से वहाँ के गरीब लोगों के ऊपर प्रताड़न यहाँ पे किया जा रहा है, उसके बदले वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए जिन्होंने जमीन बेचा है। न्यू रानीकुदर में रविवार शाम साईं भजन का आयोजन किया गया। रजक समाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता अतिथि के रूप में भाग लिए। हाथ करके अपनी हथेलियां, इसके बाद हाथ ना उठाइए, केवल ताली बजाइएगा। अपनी हथेलियां टाटा स्टील की ओर से आयोजित 4 दिवसीय आर्ट इन इंडस्ट्री 2013 नेशनल आर्ट्स कैंप आज जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन टाटा स्टील के एमडी एचएम नेरुरकर ने करते हुए कलाकारों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में एचएम नेरुरकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को मंच प्रदान करने का यह एक अच्छा प्रयास है। उम्मीद है कि देश के कोने कोने से आए कलाकार अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगे। Shri Dheeraj Chaudhary will be coming after some time. Vijayendra Sharma ji. Ensuring that we are having this function in a proper manner. This camp is organized every year to really get all the talented people across the country to Jamshedpur so that the citizens of Jamshedpur can gain out of it. Also the budding artists or artists in the city can learn from each other and spend time with the national artists around here. I am very happy to see that we have representation from all corners of India, right from Kashmir to, I don't know whether I can say Kanyakumari, but certainly I saw from Bangalore, and from Northeast to Maharashtra, which I have seen. स्वामी विवेकानंद संघर्ष समिति की ओर से आज कदमा गणेश पूजा मैदान में स्कूली बच्चों के लिए स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रकाश मेहता ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के प्रति जागरूक करने के लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जमशेदपुर के भी 13 नगरों में इस प्रकार का छोटा छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर में स्वामी जी का जो संदेश था कि आत्मनिर्भर बनना, स्वावलंबी बनना, एक शरीर को तंदुरुस्त रखना और देश के प्रति एक सेवा का भाव मन में जगाना, एक इस प्रकार